चिनं वन्दे नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम्। पेज नंबर 374 है। स्पर्शन का प्रकरण चल रहा था। इंद्रिय मार्गना में एक इंद्रिय का अपन ने देखा था। अभी आगे एक इंद्रिय के ही जो भेद है उसमें बता रहे हैं। 629 बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, बादर प्रतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रतिकायिक, सूक्ष्म प्रतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म प्रतिकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति कायिक व निगोर व तथा इनके बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। जिन मार्गणा में एक संपूर्ण लोक स्पर्श है वो सब मार्गणा ली इसमें एक इंद्रिय की। किंतु इतनी विशेषता है कि बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, बादर अग्नि कायिक अपर्याप्त और बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्त में सब लोग स्पर्श नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ इन जीवों की प्रतिनियत क्षेत्र में ही उत्पत्ति होती है। पर उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ इन जीवों की प्रतिनियत क्षेत्र में उत्पत्ति होती है। कौन बादल अपर्याप्त है ना, तो अपर्याप्त में तुरंत नहीं जाता है उत्कृष्ट स्थिति बंद करके, लेकिन ऊपर तो अपर्याप्त है ना, सब नहीं आए। अग्नि का एक और जल का एक वगैरह लिए हैं ऊपर। सब लोग स्पर्श तो इसका भी नहीं है ना। उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ हाँ सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया, वो नहीं होगा। सब जगह नहीं पैदा होते हैं, सब कहना है। उत्कृष्ट स्थिति कब होगी? उनकी पहले समय में ही होगी ना। तो जो पंचेंद्रिय पर्याय में से बादर व अपर्याप्त होंगे तो सब लोक में वो पैदा नहीं होंगे, ऐसा नहीं तो फिर वो अतीतकालीन स्पर्श उनका सर्वलोक आ जाता है ना, वो नहीं होगा। अपर्याप्त की जगह पर्याप्त चाहिए, नहीं अपर्याप्त ही है ना, अपर्याप्त ही है, क्योंकि पर्याप्त विशिष्ट जगह होते हैं ना, अपर्याप्त उल्टा हो गया क्या ऐसा मुझे लग रहा था। ऊपर अपज्जत ये शब्द है, नवरी बादर पुड़वी तेव वनपति, विशेषार्थ में देखते क्या किए। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। औदारिक काय योगियों का स्पर्श सामान्य इंद्रियों के समान है, औदारिक निष्काय योगियों में स्पर्श क्षेत्र के समान है। विशेषार्थ जो दिव्यांश या मनुष्य मिथ्यात्व आदि कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करके और स्थिति घात किए बिना बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त आदि मार्गनाओं में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के उक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। अब यदि उनके वर्तमान क्षेत्र का विचार करते हैं तो वह लोक के असंख्यात भाग से अधिक नहीं प्राप्त होता। यही कारण है कि उन बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त आदि मार्गनाओं में उत्कृष्ट स्थिति का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण बताया है।
मतलब विशेष कुछ बताए नहीं, हमको लगा कि कुछ ऐसा विशेष उनके वो विशिष्ट क्षेत्र होंगे, सब जगह नहीं उत्पन्न होंगे, ऐसा इतना लेते हैं। लोक का असंख्यात्वा भाग्य उनका क्षेत्र पाया जाता है, ऐसा का है ना। पूरे लोक में वो नहीं होंगे, मतलब इसलिए वो सब लोग नहीं पाया जाएगा उनका। लेकिन वो अपर्याप्त के लिए विशिष्ट स्थान कौन से होते हैं वो नहीं समझ में। ऐसे पर्याप्त के विशिष्ट स्थान है, लेकिन अपर्याप्त तो सब जगह पैदा होते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, मारणांतिक की अपेक्षा ही पहले समय में पाया जाएगा। हाँ हाँ क्या प्रति हाँ तथा ऐसे जीव सब लोग में उत्पन्न होते हैं, अतः अतीतकालीन स्पर्श सब लोग बताया है। हाँ, यहाँ इतनी विशेष बात है कि बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादल अग्नि का एक अपर्याप्त और बादल वनस्पति का एक अपर्याप्त, इनमें उत्कृष्ट स्थिति वालों का अतीतकालीन स्पर्श भी सब लोग नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ऐसे जीवों की उत्पत्ति नियत क्षेत्र में ही होती है। वही समझ में नहीं आया ना, आगे तो क्या देखे। अतः इन्होंने सब लोग को अतीत काल में भी स्पर्श नहीं किया है। विशेष खुलासा के लिए निम्न दो बात ध्यान रखनी चाहिए। पहली यह है कि उक्त मार्गना वाले जीव पृथ्वियों के आश्रय से रहते हैं, और दूसरी यह है कि जो संगी पंचेते पर्याप्त क्रियंशी या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति का बंद करके और स्थिति घात किए बिना इनमें उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के पहले समय में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होती है। वो तो बराबर है सब। अब ऐसे जीवों के पृथ्वियों की ओर गमन करने पर सब लोग प्राप्त नहीं होगा। मतलब जहाँ पर ये पृथ्वी वगैरह वहीं पर अपर्याप्त भी उनके वहीं पर होते हैं, ऐसा लगेगा। वो तो निराधार नहीं होंगे, वो भी अपर्याप्त भी आधार से ही होंगे। हाँ, तीन ही लिए हैं, बादल पृथ्वी अग्नि और वनस्पति लिया है, वो आधार से ही रहेंगे। और जल और वायु जो है, हाँ हाँ, जल वायु का एक में ना घन द्वदी घन वात वाले, तो उसमें जल भी है ना, तीन वात वाले है उसमें, वो पानी भी है। तो नहीं, पृथ्वी नहीं मानी जाती। पृथ्वी तो ये 7 और 1 ऊपर की 8 ही पृथ्वी है, पृथ्वी उसको छोड़ करके नहीं है। तो उन पृथ्वियों का भी सब निकालते थे लोग का संख्या, तो भाग्य आता है जो क्षेत्र है वो। तो इसलिए सब लोग को स्पर्श नहीं करना पड़ता है। वहाँ यहाँ से पैदा होने के लिए वहां तक जाएगा भी जीव, तो सब क्षेत्र का स्पर्श नहीं होगा ऐसे। जल और वायु तो बाहर लोग के बाहर जाना पड़ता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्पर्श होकर के जाएगा। मतलब वात वाले जो पूरे लोक आकाश के सब तरफ से 3 वात वाले है ना, तो वहाँ जल वायु दोनों है, तो वहाँ पहुंचने के लिए लोक में कैसे भी जाएगा तो स्पर्श हो जाएगा ना सब क्षेत्र को। वात वाले में जल और वायु तो है, हाँ, तो वहाँ तो ये जीव पैदा नहीं होंगे। हाँ, तो उसके पहले पैदा होंगे। हाँ, जो वात वाले हैं, हाँ, उनमें पैदा नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? ये 3 पृथ्वी का वो नहीं, पृथ्वी नहीं। यहाँ प्रश्न क्या चल रहा है, उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्शन चल रहा है। तो 3 में तो बनता नहीं सब लोग, किसमें? पृथ्वी का एक में, अग्नि का एक में और वनस्पति का एक में, क्योंकि ये विशिष्ट क्षेत्र। अग्नि तो केवल मध्यलोक में ही है, वहां छोड़ करके अग्नि है ही नहीं कहीं पर। केवल अपने जो ये तिर्यक लोक है ना, यही पर अग्नि का एक जीव है, उसके बाहर ही नहीं अग्नि का एक जीव। पृथ्वी जो है वो तो केवल इसमें ही है, 7-8 पृथ्वियों में, और विमानों के आधार से, अपने स्वर्ग के विमानों के आधार से। तो यहाँ से जो सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उत्पन्न होगा, उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। जो 14 गणराज्य छोड़ करके या थोड़ा सा ज्यादा नीचे के पूरी 7 राज्यों की पृथ्वी लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो बाहर के क्षेत्र को उनको स्पर्श होगा कैसे? त्रसवनाली के जीव, वही जीव वहां उत्पन्न होंगे, उनके अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति सत्व है।
इसलिए इस पूरे लोग को उनको स्पर्श होगा नहीं, इसलिए इन 3 को छोड़ दिया। और वनस्पति भी यहाँ पर यहीं पर है, मध्यलोक में ही है यहाँ पर। मतलब बादर प्रत्येक वनस्पति जो है, वादर जल कैक और अपने वायु कैक, ये संपूर्ण लोक में वातुवलय वेष्टित है, वहां पर है। तो यहाँ से कोई भी जीव जाएगा वहां उत्पन्न होने के लिए, तो कहीं ना कहीं सब जगह स्पर्श होगा ही सब लोक में, मारणांतिक समुद्रघात करके। लेकिन इस 3 में नहीं होगा, नहीं मानते। अग्नि कैक खूब बहुत कम है संख्या, वो इसमें केवल मध्यलोक में ही है। हाँ, उष्ण से वो पुद्गल का स्वभाव उष्ण तो वो रहते, अग्नि का एक जीव नहीं है। और वो तो सब विक्रिया उनकी जो तपाते हैं करते हैं वो सब। हाँ, ऐसा हमने मुझे पढ़ा हुआ याद है, मतलब ऐसे अग्नि का एक जीव यही पर ऐसा। वापिस एक बार देखना पड़ेगा प्रमाण। हाँ, क्योंकि उन तीनों वात वलय में वो जीव है, तो वहाँ यहाँ से वो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होगा वहाँ, तो सब लोग को स्पर्श हो जाएगा। मारणांतिक समुद्घात करेगा तो, या उपपात करेगा तो। उपपात का पहला समय आएगा ना, वो मारणांतिक का नहीं। अतः यहाँ सब लोग स्पर्श का निषेध किया है तथा उक्त सब मारणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का जो सब लोग स्पर्श बतलाया है वह सभी स्पष्ट ही है। औदारिक का योग वालों का स्पर्श क्रियंजों के समान है, यह स्पष्ट ही है। औदारिक निष्काय योग में मिथ्यात्वादि की उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं जीवों को प्राप्त होती है जो देव और नरक पर्याय से आकर औदारिक निष्काय योगी होते हैं। अतः इनके स्पर्श में क्षेत्र से अंतर नहीं पड़ता, इसीलिए इसमें सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान बताया है। लोक का संख्या तो आगे ये इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय मार्गणा उसमें अच्छा। हाँ, अभी जाने वाले है क्या वो? क्या तो तुम्हें बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री सूर्यचंद्र मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की सर्वांना जय जय। बंद करता येत नाही, ते पॉज होत नसते। वैनाथ नदी जबकि यहाँ से पारसी तालुका में है, आचार्य श्री के सानिध्य में 24 नवंबर से 28 नवंबर तक बंद करू नका, 2 मिनिटं बोलते का आयोजित किया है आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में। तो आप सभी लोगों को वहाँ पे आना है, किसी का हम सादर आमंत्रण देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप सबको 5 दिन के लिए वहाँ पे वैनाथ नगरी में 24 नवंबर से 28 नवंबर तक पंचेंद्र प्रतिष्ठा महोत्सव एवं देवी प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो आप सभी को आना है। वही आमंत्रण देने के लिए आगे हम अभी आए। जय सभी को हम आमंत्रित करते हैं। आपका सबका आशीर्वाद मांगो, तो आपका आशीर्वाद है हमको, तो ठीक है। ये तो भैया ना त्या पहिल्यांदा मनीष भाई यहाँ शिविर होने के बाद उधर आना है, ऐसा बोल रहे पैदल विहार करते हुए।
हाँ मैंने स्पर्श और क्षेत्र समान है, लोक का संख्यात्वा भाग बताया था ना। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श दोनों क्षेत्र के समान है, लोक का संख्यात्वा भाग नहीं। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त 10 और 10 पर्याप्त जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7-9 कषाय वालों में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श ओम के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस पर्याप्त में 4 गति के जीव आएंगे ना, तो उसमें देव भी है। जिस मार्गना में देव आएंगे वहां पर सब जगह स्पर्शन आंख बंद करके कहना 8/14 राजू विहार आदि की अपेक्षा से 8/14 आता है। और जब मारणांतिक समुद्घात है तो यहाँ पर पंचेंद्रिय जो सभी जगह पैदा होते हैं उसके अपेक्षा से सब लोग स्पर्श होगा। स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सुबह आया था वैसे 12 लगाएंगे ना, 12 भाग, ऊपर 6 राजू और नीचे 6 राजू। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार चक्षु दर्शन वाले संगीत 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों के जानना चाहिए। 2 प्रकार का स्पर्शंचा बताते, वहां पहला वर्तमान काल की अपेक्षा और दूसरा अतीत काल की अपेक्षा लगाना समझा। विशेषार्थ मिथ्यात्व आदि 24 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति वालों का जो ओम से स्पर्श बताया है वह पंचेंद्रिय आदि पूर्व 4 मार्गनाओं की प्रमुखता से बताया है। इसलिए यहाँ उक्त मार्गनाओं में मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श ओम के समान कहा। उक्त मार्गनाओं का विहार वत् स्वस्थान आदि की अपेक्षा स्पर्श कुछ कम 8/14 भाग तथा मारणांतिक समुद्घात और उपाधि की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श है। अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श उक्त प्रमाण कहा। स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति वालों का विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण स्पर्श प्राप्त होता है। उनका सर्वलोक नहीं होगा क्योंकि वो स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले वो इसमें ही होंगे ना, बीच रसनाली में ही होंगे, बाहर नहीं होंगे, तो बाहर मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा। इसलिए उनकी उत्कृष्ट स्थिति वालों का उक्त प्रमाण स्पर्श बताया है तथा इन दोनों प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण स्पर्श विहार आदि की अपेक्षा बताया है और सब लोग स्पर्श मारणांतिक तथा उपपाद पद की अपेक्षा बताया है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति वालों का कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण स्पर्श विहार आदि की अपेक्षा बताया है और इन दोनों प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्श वर्तमान काल के आदि की अपेक्षा तथा सब लोक स्पर्श मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा बताया है। चक्षु दर्शन आदि कुछ और मार्गनाएं हैं जिनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथन को ओम के समान कहा। वैक्रियकाय योगियों में मिथ्यात्व 16 कसाय और 5-9 कसायों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वैक्रिक कायोग में दोनों जीव आएंगे, नारकीय और देव। नारकियों की अपेक्षा 6 राजू आएगा और ऊपर देवों की अपेक्षा से 7 राजू आएगा। इसी प्रकार हास्य और रति 9 कषाय की अपेक्षा जानना चाहिए। स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। किसका? हाँ, स्त्री वेद मतलब ऊपर का एक राजू नहीं लेना, उनका एक केंद्र में नहीं पैदा होगा।
मतलब ऊपर के एक इंद्रियों में पैदा होने वाला नहीं लेना, पंचेंद्रिय में होने वाला वो लेंगे। अथवा रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 12 भाग प्रमाण स्पष्ट नहीं है। दो विवक्षा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति व्यक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये सब देवों की अपेक्षा से होता है क्षेत्र। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये माता जी 12/14 जो बोला है, तो ये 6 रात को पाप के विषय से बताया है, तो कोई मनुष्य और उसकी जो पुरुष जो बांधा है, उपाद की अपेक्षा नहीं आएगा यहाँ पर। ये वैक्रिक का योग है ना, तो उपाद कैसे आएगा? मारणांतिक समुद्घात आएगा ना। वही वैक्रिक काय योग मार्गना है, उसमें सत्व देख रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएगी ना, उपाद में नहीं आएगा। मारणांतिक समुद्घात आएगा। नारकी जो है तिरंच में मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, देव तिरंच में कर रहे हैं। वैक्रिक का योग में स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का आप बोल रहे हैं ना। तीनों बांध सकता है ना, वहां पर तीनों भी बांधता है। तो जब वो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके जब स्त्री वेद का बंध चालू करेगा तो उसका संक्रमण होकर के स्त्री वेद का उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा, लेकिन वो एक केंद्र में पैदा होने वाला नहीं होगा, इसलिए वो नहीं, ऊपर का एक राजू नहीं लेते हैं। वैक्रिक निष्काय योगियों में स्पर्श क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार आहरकाय योगी, आहरक निष्काय योगी, अवगत वेद वाले, अकशाई, मन परिज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, खेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथार्थ संयत जीवों के जानना चाहिए। इसी प्रकार मतलब क्षेत्र के समान, मतलब का संख्या तो भाग विशेषण। वैक्रिक काय योग का स्पर्श कुछ कम 8/14 भाग और कुछ कम 13/14 भाग है। वही यहाँ मिथ्या तो आदि 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति वालों के प्राप्त होता है, इसलिए इसे तत्प्रमाण कहा। जैसे मैंने कहा सामान्य का हर शिविर में बोलते हो कि सामान्य जो स्पर्शन और क्षेत्र याद करके रखो एक बार, तो सब पटापट लगता है। कुछ अलग होता ही नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा सा कभी एक आध पॉइंट ऐसा अलग होता है, नहीं तो सब वैसा ही होता है स्पर्शन और स्पर्श क्षेत्र। किंतु पुरुष वेद और स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति वालों का कुछ कम 13/14 राजु स्पर्श न प्राप्त होकर कुछ कम 12/14 राजु प्राप्त होता है। कुछ कम 13/14 भाग है, वैक्रिक काय का स्पर्श होता है ना, इसलिए इसे उसे तत्प्रमाण कहा। किंतु पुरुष वेद और स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति वालों का कुछ कम 13/14 राजु स्पर्श न प्राप्त होकर, वो तो अभी वो कारण बताया ना कि केंद्र में पैदा होने वाला नहीं होगा, इसलिए नहीं, कारण नहीं बताया उन्होंने, खाली ऐसा बताया। कारण का स्पष्टीकरण योग में कराए है। अविकल्प रूप से जो 12/14 राजु का निषेध किया है उसका मुख्य कारण यह है कि नीचे 7 नरक के नर की स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए यद्यपि तिर्यंच और मनुष्यों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं, फिर भी उनका प्रमाण स्वल्प होता है। अतः कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण स्पर्श नहीं बनता है। अच्छा, वो भी नहीं बनता है, तो सब जगह स्पर्श नहीं होगा ऐसा। अनुत्कृष्ट का खुलासा उत्कृष्ट के समान ही है। स्वल्प का होना ये कोई कारण नहीं है ना, अतीत काल की अपेक्षा से कोई कहीं से कहीं से निश्चित प्रदेश होंगे तो उसमें कम हो सकता है, मतलब अमुक ही स्थान में पैदा होने वाले ऐसा हो तो कम हो सकता है। सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति वाली स्थिति वेद सम्यक दृष्टियों के पहले समय में ही होती है, और वेद सम्यक दृष्टियों का स्पर्श कुछ कम 8/14 राजु होता है। मतलब उसका ये कारण हो सकता है मेरे हिसाब से कि वो मारणांतिक समुद्घात ही नहीं करेगा उसमें, जब वेद और पुरुष वेद का वो बंद कर रहा है तो वो वहां पर पैदा होने वाला है ना,
उत्कृष्ट स्थिति सहित, तो नपुंसक वेद इसमें पैदा होने वाला होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब मारणांतिक समुद्र नहीं करता है उसमें, तो नहीं पाया जा सकता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति वेदक सम्यक दृष्टियों की पहले समय में होती है, और वेदक सम्यक दृष्टियों का स्पर्श कुछ कमल 8/14 होता है। अतः सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श भी उक्त प्रमाण ही बतलाया है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वालों के स्पर्श का खुलासा मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट स्थिति वालों के समान है। वैकृत निष्काय योग और आहत काय योग आदि ऐसी मारणाएं हैं जिनके स्पर्शन में क्षेत्र से अंतर नहीं पड़ता, अतः उनका स्पर्शन क्षेत्र के समान कहा है। अब वेद मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना समाप्त हो गए, वेद मार्गना बता रहे। नपुंसक वेद वाले जीवों में ओक के समान भंग है। इसमें सभी जीव आते हैं ना नपुंसक वेद वाले में, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण स्पर्श नहीं है, क्योंकि देव नहीं है। नपुंसक वेदी देव नहीं होते, देवों की अपेक्षा 8/14 आता है ना, तो देव नहीं है। मिथ्या दोष वाले कषायों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब नरक की अपेक्षा आएगा, 7वें नरक तक 6 राजू। स्त्री वेद वाले और पुरुष वेद वाले जीवों में पंचेंद्रिय त्रियंत्रों के समान भंग है। विशेषा नपुंसक वेद में जो ओक के समान स्पर्श बतलाया है वह अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा बतलाया है। उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा तो विशेषता है। बात यह है कि ओक से मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति वालों का विहार आदि की अपेक्षा जो कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श बतलाया है वह नपुंसक वेदियों के नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वह देवों की मुख्यता से बतलाया है, और देवों में नपुंसक वेदी जीव नहीं होते। न देवा तद्वार सत्र देव नपुंसक वेदी नहीं होते। हाँ, मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति वाले नपुंसक वेदियों ने नीचे के 6 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है, अतः उनमें उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति वालों का यह स्पर्श बन जाता है। तथा स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श पंचेंद्रियों के समान है। इसका यह अभिप्राय है कि पंचेंद्रियों में जिस प्रकार स्त्री वेदी और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। स्त्री वेद और पुरुष वेद में देव भी रहते हैं ना, इसलिए उनका 8/14 13/14 सब आएगा स्पर्श। किसमें स्त्री वेद? हाँ वो नहीं, हाँ 8 भाग प्रमाण भी स्पर्श नहीं है, और वो भी नहीं है, मतलब हाँ 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 पाया जाएगा, बराबर। अभिनिगोदी ज्ञानी ऐसा का नियम बताए? ये स्त्री वेदी मार्गना लेना है। स्त्री वेदी मार्गना में सब प्रकृतियों का लगाना, वो कैसे घटित होगा? तो पंचेंद्रियों का जो स्पर्शन बताए वही उनका भी आएगा। हाँ कौन है? जो पहले कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बांध करके स्त्री वेद की स्थिति बंद कर रहा है, ऐसा जीव उसका उत्कृष्ट स्थिति का स्वामी है। कषाय मतलब कषाय आएंगे ना, क्रोधमान माया लोग। ज्ञान मार्गण। अभिनिगोदी ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बदलने वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और प्रश्नावली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। विभंग ज्ञानियों में मनोज्ञानियों के मनोयोगियों के समान भंग है। संयता संयतों में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। एक रेंज उत्पन्न होते हैं 16वें स्वर्ग तक।
संहिता संयुक्तेर्यंच, तो उस अपेक्षा से 6 भाग प्रमाण आएगा। 16वें सर्ग तक 6 राजू। इसी प्रकार शुक्ल लेश वाले जीवों के स्पर्श जानना चाहिए विशेषार्थ। अन्यत्र अभिनिबोधित ज्ञानी आदि जीवों का जो स्पर्श बतलाया है वही यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का प्राप्त होता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। मिथ्यात्व के रहते हुए जहाँ जहाँ मनोयोग संभव है वहाँ वहाँ विभंग ज्ञान भी संभव है। अतः विभंग ज्ञानियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श मनोयोगियों के समान बतलाया है। जो उत्कृष्ट स्थिति वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीव संयम को प्राप्त होते हैं उन्हीं के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति होती है। बराबर। उत्कृष्ट स्थिति वाले मतलब अंत कोड़ाकोड़ी सागर वाली जो उत्कृष्ट स्थिति होगी वो लेना, 5 गुण स्थान की अपेक्षा। अतः संयतों के सप्तकृत्यों की उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान ही प्राप्त होता है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श कुछ कम 6/14 राजू है, क्योंकि मार्गांकित समुद्धार की अपेक्षा संयतों ने इतने स्पर्श का क्षेत्र किया है। इसी प्रकार शुक्ल लेशिया में भी घटित कर लेना चाहिए। कृष्ण आदि 3 लेशिया वालों में मिथ्यार्थ 16 कषाय और 7 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्ण आदि के 14 भागों में से क्रम से कुछ कम 6, कुछ कम 4 और कुछ कम 2 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब नीचे के तीसरे नरक तक कापुर लेशा है, 5वें तक कृष्ण नील लेशा है और 7वें तक कृष्ण है, इसलिए वो तीसरी पृथ्वी तक कितना आएगा 2 भाग। पहले कृष्ण लेशा का बताएंगे तो 7वीं पृथ्वी तक 6 भाग और 5वीं पृथ्वी तक 4 भाग और तीसरे पृथ्वी तक 2 भाग प्रमाण से क्रम से। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। ये लोग का संख्यात्व भाग आएगा क्योंकि वो नरक में पैदा नहीं होंगे ना, ये केवल मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा ही आएंगे। मतलब 3 अशुभ लेशा में स्त्री वेद और पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्थिति सत्व केवल मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा ही आएगा ना। अथवा 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्ण आदि के 14 भागों में से कुछ कम से भागों में से क्रम से कुछ कम 13, कुछ कम 11, कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि उत्पाद की वृक्ष में इस प्रकार का मतलब वो मरण करके जाएगा तो अशुभ लेशा हो जाएगी ना वहां पर। कृष्ण नील कापोत मतलब देव भी मरण करके केंद्र में जाएगा तो पहले समय में अशुभ लेशा ही हो गई, तो उत्पाद की अपेक्षा से वहां पर उस अशुभ लेशा में वो स्पर्शन पाया गया। क्या हो गया सत्व? नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंद करके देव में पितलेशा में किया था, लेकिन वो मर के एक केंद्र में गया तो उसके अशुभ लेशा हो गई। हाँ 9 कषाय। हाँ नहीं, स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति वाले जो उनका 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है 1 आवलिक काल तक होती है ना 9 कषायों की। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का की अपेक्षा स्पर्श सामान्य तिर्यंचों के समान है। पीतलेशा वालों में स्वधर्म कल्प के समान भंग है, पद्मलेशा वालों में सनत कुमार कल्प के समान भंग है। छायक सम्यक दृष्टियों में 21 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। ऊपर जो बताया कृष्ण लेशा की अपेक्षा से कुछ कम 13 लेंगे, मतलब ऊपर के 7 राजू और नीचे के 6 राजू आएंगे, और दूसरा नील लेशा वाले की अपेक्षा से नीचे के 5 राजू और ऊपर के 6 राजू आएंगे ना, नहीं नीचे के 4 लेंगे और ऊपर के 7 तो 11 आएंगे। और ये पिकापोत लेशा में नीचे के 2 राजू और ऊपर के 7 राजू, ऐसे 9 भाग प्रमाण आएंगे। आगे
पद्मलेशा हो गई ना, शायक शारीरिक समय। सम्यक दृष्टियों में 21 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्ण आदि के 14 भागों में से कुछ कम 8 भागों में प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। साधन समय दृष्टियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्ण आदि के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। असंख्यों में एक इंद्रियों के समान बन गया है। लेशा का जो संक्रमण के बारे में थोड़े वो प्रश्न होते हैं। अभी जैसे देवपित लेशा में से डायरेक्ट कृष्ण लेशा में जाएगा क्या? मतलब क्रम से कापोत नील कृष्ण ऐसा नहीं करेगा, डायरेक्ट कृष्ण में, तो उसका क्या नियम लगेगा फिर? मतलब हाँ। नहीं, कृष्ण किसकी होगी और नील किसकी होगी, कापोत के उसकी योग्यता रही। मतलब उत्कृष्ट स्थिति वाला भी वो तीनों लेशा को प्राप्त हो रहा है। मतलब कोई कृष्ण को प्राप्त हो रहा है, कोई नील को, कोई कापोत को, ऐसे। बिना भाव करके हाँ एक ही भाव में क्या? कृष्ण से नील, नील से कापोत और फिर ऊपर की। हाँ, वो तो क्रम से होता है संक्रमण। हाँ। एकदम मतलब बीच में एकदम शुक्ल जैसे कृष्ण में नहीं जाएगा, क्रम से ही जाएगा। प्रश्न आया था ना हमारे बीच में हाँ पढ़ते थे हाँ कि वो कोई जरूरी नहीं कि बीच वाले को टच करना कृष्ण से सीधे शुभ में भी जा सकता। नहीं नहीं, वो तो नहीं क्रम से जाएगा। वो मरण करके जाता है, उसकी अपेक्षा से कुछ अपवाद है ये। वो तो है। हाँ, लेशा नष्ट हो क्योंकि देव जो है शुभ लेशा में रहते हैं, तो मरण करके मिथ्यात्व सहित जाते हैं, तो वहाँ शुभ लेशा हो जाते हैं मनुष्य तिरंच में। तो इसलिए एकदम डायरेक्ट वो शुभ से अशुभ हो जाती है। मतलब तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर भी कपोत ऐसे क्रम से क्यों नहीं होता है, एकदम डायरेक्ट कृष्ण किसकी कैसे हो जाती है ऐसे। यहाँ पर जी माता जी पीठ से जाएगा तो सीधा पीठ से कृष्ण पे आएगा, पीठ से कापोत में ये कृष्ण पे। तीनों में आ सकता है ऐसा बता रहे ना, तीनों लेशाओं में वो अंतर स्पर्शन बताए ना। पीठ लेशा से तो पीत लेशा से डायरेक्ट कृष्ण में भी बताया उन्होंने, हाँ, नील में भी बताया और कापोत में भी बताया। मन में जो पूर्व कल अंतर मुहूर्त में वो अपने परिणामों के हिसाब से कर सकते हैं। संकेत परिणामों के ये तीनों संश्लेष परिणाम वाले हैं, हो गए ना तीनों भी। संश्लेष उत्कृष्ट स्थिति उनकी होती है कि जो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके गए हैं उनकी। विशेषण कृष्ण नील और कापोत लेशा में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7-9 कषाय वालों के जो क्रम से कुछ कम 6/14 राजू, कुछ कम 4/14 राजू और कुछ कम 2/14 राजू इस प्रमाण स्पर्श है नारकियों की मुख्यता से बतलाया है। तथा ये तीनों लेशा वाले जीव सब लोक में पाए जाते हैं, अतः इनमें उप प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्त्री वालों का स्पर्श सब लोग बतलाया है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव लोक के असंख्यात भाग में पाए जाते हैं। क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इनका स्पर्श क्षेत्र के समान बताया है। तथा विकल्प रूप से कृष्ण आदि 3 लेशाओं में उपपाद पद की अपेक्षा 9 कषायों का स्पर्श जो कुछ कम 13/14 राजू, कुछ कम 11/14 राजू और कुछ कम 9/14 राजू बतलाया है, वह क्रम से नीचे 6, 4 और 2 राजू और ऊपर 7 राजू की अपेक्षा जानना चाहिए। कृष्ण आदि 3 लेशाओं में त्रियंचों की बहुलता है, अतः इनमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का स्पर्श त्रियंचों के समान बताया है। सभी केंद्र में भी पाया जा सकता है ना। विकल्प रूप से यहाँ पर क्या होता है? विकल्प रूप से किसका? वो 2 प्रकार का बताया ना उन्होंने। उपाद की अपेक्षा एक बताया, और पहले जो बताया था केवल नरक में ही मानवांतिक समुद्घात करके जाता है उसकी अपेक्षा से बताया था। या देव मर करके केंद्र में पैदा होता है तो वहां पर भी कृष्णादि 3 लेशा होती है, तो वहाँ उपाद की अपेक्षा से ऊपर का भी स्पर्श जब उसकी विवक्षा लेंगे तो ये आगे का बताया 11, 14, 13/14, 11/14 वगैरह। शेष मार्गों का स्पर्श सुगम है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम समाप्त तो हुआ। अब जगन में आ जाओ, बदलना पड़ता है तुरंत, माइंड सब बदलना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अब जगन स्थिति किनकी होगी उनकी अपेक्षा से वहां पर मुख्यता से देखेंगे। तो हर मार्गना में जगन स्थिति का स्वामी कौन है,
ये ध्यान में रखेंगे तो स्पर्शन आता है। जगने का तो सब जगह कम ही आएगा स्पर्शन, केवल एक इंद्रिय में जगन स्थिति वाले जीव सब लोक में पाए जाते हैं। बाकी सब मार्ग नाव में तो जगन स्थिति वाले सब ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। जो वो सब जगह निश्चित है। देव जिसमें होंगे उसका 8/14 और जो 12/14 वगैरह वो सब आएगा क्षेत्र। अब जगन स्पर्शन का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश और निर्देश और आदेश निर्देश। भोग की अपेक्षा नित्यात्व, 12 कसाई और 9 कसाई की जगन और अजगन स्थिति मुक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। मतलब लोक का असंख्यात्व भाग और नहीं, ये सर्वलोक आ जाएगा ना। अजगन्य का, अजगन्य स्थिति वालों का तो सब लोग आ जाएगा। और 8/14 भी आएगा विहारवत की अपेक्षा, क्योंकि देव भी आ जाएंगे ना इसमें, ओके सामान्य में। हाँ नहीं, ये 8/14 वहाँ नहीं आएगा, ये आएगा सम्यक्त्व की जगन्य में। इसमें जो आएगा मिथ्यात्व, 12 कशा और 9 कशा की जगन और अजगन स्थिति विभक्ति वाले का ना, तो इनका वो लोक का असंख्यात्व भाग और सर्वलोक आ जाएगा स्पर्शन। क्षेत्र उतना ही है ना, लोक का असंख्यात्व भाग और हाँ, अजगन्य का सर्वलोक है और जगन्य का लोक का असंख्यात्व भाग आएगा, केवल सर्वलोक नहीं आएगा। क्योंकि जगन्य तो इनकी स्थिति केवल शायिक और शपना की अपेक्षा से होती है, और आगे सम्यक्त्व में जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। यहाँ पर लोक का असंख्यात्व भाग और 8/14 दोनों आएगा। तथा जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। 8/14 नहीं आएगा क्या? क्षेत्र के समान नहीं, अतीत काल की अपेक्षा लेंगे ना। हाँ हाँ, वो कुछ भी हो, लेकिन जैसे मनुष्य कहीं पर भी किसी भी स्वर्ग में पैदा हो सकता है ना। हाँ, वो तिरंच नहीं आएंगे, उसमें तिरंच नहीं आएंगे, इसलिए 8/14 नहीं आएगा। केवल लोक का संख्या तो इसलिए क्षेत्र के समान बताया। सम्यक्त्व का जो क्षय करेगा वह कौन करेगा? मतलब मनुष्य ही करेगा। तो मनुष्य 2.5 द्वीप में से ही जाएंगे स्वर्ग में, तो उसकी अपेक्षा से एक राज्य व एक राज्य को स्पर्श नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए लोक का असंख्यात्व भाग आएगा। और अजगन्य वाले में ये आ सकता है ना, 8/14 लोक का असंख्यात्व भाग भी आएगा और 8/14 भी आएगा, और सर्वलोक आ जाएगा। बराबर। क्या शायद समय दृष्टि में हाँ, देव में ज्यादा, तिरंच में कम होंगे ना। वो तो 3 पल्ले में एकत्रित होंगे, और ये तो सागर वर्ष में होते हैं ना एकत्रित, और देव में तो ऊपर तक जाते हैं, सभी स्वर्गों में जाते हैं। सबसे ज्यादा कम तिरंच में होंगे, उससे ज्यादा नरक में होंगे, उससे ज्यादा देव में होंगे। मनुष्य तो सबसे कम होंगे ना, मनुष्य तो संख्यात ही है ना। तिरंच असंख्यात है शायिक समय दृष्टि, नरक असंख्यात है शायिक समय दृष्टि, और देव असंख्यात है शायिक समय दृष्टि। लेकिन मनुष्य यहाँ से पैदा होकर के गए हैं, लेकिन उतने सागर काल में वो संचित हुए है ना, इसलिए असंख्यात हो गए वो। सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य और अजगन्य स्थिति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। इन्होंने यहाँ पर कौन सा चल रहा था अपना, सम्यक्त्व और उसका चल रहा था ना, सम्यक्त्व की अजगन्य का देखना था ना, और सम्यक्त्व की त्रस क्षेत्र का, इनका सर्वलोक नहीं बताया है, अक्षर अनुत्कृष्ट के समान बताया ना। हने अनुत्कृष्ट का सर्वलोक आया है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर। हाँ, वही
अजगने का अनुत्कृष्ट के समान लिखा है ना, तो उसके तीनों आएंगे। लोक का असंख्यात्व भाग 8/14 विहारवत की अपेक्षा और मारणंती की अपेक्षा सर्वलोक आएगा। बराबर। आगे समय मिथ्यात्व की जघन्य और जघन्य स्थिति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। यहाँ पर भी ये तीनों आएंगे। अनंतानंद चतुष्की की जघन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्मक भाग और दर्शनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब कहीं पर भी देव विहार करते हुए जा रहे, वहां पर अनंतानुबंधी की विसर्जन कर सकते हैं, तो उनका 8/14 पाया जाएगा। तथा जघन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सब लोक का स्पर्श किया है। इसी प्रकार काय योगी, चारों कषाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की जघन्य स्थिति वालों का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अजघन्य स्थिति वालों का क्षेत्र सब लोक है। स्पर्श भी इतना ही है, अतः इनके स्पर्श को क्षेत्र के समान बताया। सम्यक की जघन्य स्थिति यद्यपि चारों गति के जीवों में पाई जाती है, फिर भी ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इनका स्पर्श भी क्षेत्र के समान भी प्राप्त होता है। वो मतलब मनुष्य में से जाने वाले ही होंगे ना, वहां पर संख्याती होते हैं। संख्याती जीव एक साथ करेंगे ना वो जगन स्थिति। हाँ, लेकिन यहाँ तो स्पर्शन लेना है, तो मतलब लोक का असंख्यात्व भाग ही पाया जाएगा, ये कहना है। लेकिन वो समझो यहाँ मनुष्य में से अभी बताया था ना, मनुष्य में से जाने वाले हैं, तो वो पूरा लोक में राजू में स्पर्श नहीं होता है, खाली 45 लाख वजन में से ही होगा। यही कारण है कि सम्यक का अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है, यह स्पष्ट ही है। सम्यक मिथ्यात्व की जघन और अजघन्य स्थिति का स्पर्श क्षेत्र के समान है बताया है। अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान सब लोग है। अनंतानंद चतुष्की जघन्य स्थिति जितना महत्व का बताना उतना नहीं बताते, सब बताते, इसलिए अनंतानंद चतुष्की की जघन्य स्थिति भी विसर्जन के समय प्राप्त होती है। अब यदि ऐसे जीव की वर्तमान वो कुछ सब काना वो रह गए उसमें, मात्रा है रेफार वगैरह जीवों के वर्तमान स्पर्श का ऐसे जीवों के वर्तमान स्पर्श का विचार किया जाता है, तो वह लोक के असंख्यात भाग की प्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ जगन स्थिति वालों का स्पर्श उप प्रमाण कहा है। तथा ऐसे जीवों का विहार आदि कुछ कम 8/14 आयु प्रमाण क्षेत्र पाया जाता है, अतः अतीत कालीन स्पर्श उप प्रमाण कहा है। बराबर। तथा अनंतानंद चतुष्की की अजघन स्थिति वाले जीव सब लोक में, इसलिए उनका सब लोक स्पर्श बतलाना स्पष्ट ही है। कुछ मारणाएं भी ऐसी हैं जिनमें यह ओक रूप ना अविकल घटित होती है, अतः उनके कथन को ओक के समान कहा। ये सब विशेषार्थ है ना, गाइड के समान है। विशेषार्थ में केवल विशेष बातें नहीं लिखी है पूरे। हाँ, आदेश की अपेक्षा नारकियों में 27 प्रकृतियों की जघन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, तथा अजघन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। 27 मतलब सम्यक मिथ्यात्व छोड़ करके। हाँ, नहीं 27 प्रकृतियों की जगन स्थिति युक्त वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। हाँ, तो ये असौदनी पंचेंद्रिय से उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा से जगन स्थिति विभक्ति है ना, तो ये नरक में पहले नरक में पैदा होंगे, तो उनका क्षेत्र ज्यादा आएगा ही नहीं, लोक का संख्यात्व भाग आएगा, इसलिए क्षेत्र के समान है। और एक प्रकृति कौन से छोड़ी है, सम्यक मिथ्यात्व की, वो तो उद्वेलना के समान समय ही होती है, वो शुरू में नहीं होती है, मतलब शुरू में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है।
हाँ, सातों नरकों में होगी, इसलिए वह ज्यादा आएगा उसका। सम्यक मिथ्यात्व का जघन और अजघन स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। सम्यक मिथ्यात्व की ना। हाँ। हम्म। पहली पृथ्वी में स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा दूसरी से लेकर 7वीं तक के नारकियों में 26 प्रकृतियों की जगन स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। ये लोग का संख्या तो भाग है, क्योंकि वो मनुष्य में पैदा होने वाले संख्या जीव ही है, और मनुष्य में जा रहे तो पूरा एक राज्य में स्पर्शन नहीं होता है, इसलिए वो लोक का संख्या तो भाग आएगा। और अजघन स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। ये हर एक पृथ्वी का अलग अलग आएगा। हाँ, 6 राज्यों, 5 राज्यों, 4 राज्यों वगैरह। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। विशेषार्थ नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति उन जीवों के प्राप्त होती है जो असंगी जीव अपनी जगन स्थिति के साथ नरक में उत्पन्न होते हैं। सम्यक की जगन स्थिति कृत वेदक सम्यक दृष्टि नारकियों में होती है, और अनुतम की चतुष्की जगन स्थिति विश्व योजना करने वाली नारकियों की होती है। अब यदि इनके स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इनके स्पर्श को क्षेत्र के समान होता है। उक्त प्रकृतियों की अजघन स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है, यह स्पष्ट ही है। जिनके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है उन सब नारकियों के सम्यक मिथ्यात्व की अजघन स्थिति होती है। इसमें भी जो नारकी सम्यक मिथ्यात्व की उत्तेजना के अंतिम समय में है उनके उसकी जगन स्थिति होती है। अब यदि इनके वर्तमान तथा कुछ पदों की अपेक्षा अतीत का स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण प्राप्त होता है तथा बराबर है। मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा अतीत कालीन स्पर्श कुछ कम 6/14 राज्य प्राप्त होता है। मतलब सम्यक मिथ्यात्व का ये करते समय मारणांतिक समुद्घात भी हो सकता है, उद्वेलना करते समय, या उपपाद भी हो सकता है, पहले समय में भी हो सकता है ना जगन स्थिति सत्व, इसलिए दोनों अपेक्षा से वहां पर 6 राजू बन जाता है, लेकिन बाकी के प्रकृतियों की अपेक्षा से नहीं आएगा वो क्षेत्र। अनुत्कृष्ट की अपेक्षा भी स्पर्श इतना ही है, अतः यहाँ सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान बदला है। सर्वत्र पहली पृथ्वी का स्पर्श क्षेत्र के समान ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ पहली पृथ्वी में सब प्रकृतियों की जघन और अजघन स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान बदला है। द्वितीय आदि पृथ्वियों में भी इसी प्रकार जघन्य आदि स्थितियों के स्वामियों का विचार करके स्पर्श समझ लेना चाहिए। त्रियंचों में मिथ्यात्व, 12 कषाय, भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन स्त्री भक्ति वाले जीवों ने सब लोग का स्पर्श किया है। तेरे में सभी जीव आ गए, सब लोग स्पर्श हुए। यहाँ एक दूसरा पाठ है जिसके अनुसार उक्त प्रकृतियों की जघन स्त्री भक्ति वाले जीवों का क्षेत्र और स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग, लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है। 7-9 कषाय, अंतर्मध्य चतुष्क और सम्यक की जघन और अजघन स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। ये अभी लोक के संख्यात विभाग बताया था ना कि बादर पर्याप्त ही जब लेते हैं जीव तो वायु का एक जीव का लोक का संख्यात्व भाग है, इसलिए लोक का संख्यात्व भाग लेते हैं, पूरा सब लोग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ का कितना है, यहाँ एक दूसरा पार्ट है, तो वायु का एक परमेश्वर लोक का संख्यात्व भाग लेते हैं। नहीं, यहाँ विवक्षा है तिरंचों में मारणांतिक समुद्घात और वो न लेकर के जब स्वस्थान की अपेक्षा से लेंगे तो ये जगन स्थिति किसकी होती है, बादर पर्याप्त जीव की होती है। तो बादर पर्याप्त जीव जो है उसमें वायु का एक की अपेक्षा लोक का संख्यात्व भाग आता है। नहीं, मेरा प्रश्न था यहाँ ये दूसरा पार्ट है, ये तो एक्चुअल में ही लोक का संख्यात्व भाग आता है, दूसरा पार्ट नहीं, वायु का एक का लोक का संख्यात्व भाग आता है, लेकिन ये जगन्य स्थिति की विवक्षा 2 प्रकार से ली उन्होंने। तो यहाँ पर पहला जो सब लोग का स्पर्श किया है वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा लेना पड़ेगा ना, और यहाँ पर स्वस्थान की अपेक्षा लेना पड़ेगा।
मतलब जगन स्थिति केवल बादर पर्याप्त जीव की ही होती है, ऐसा वो विवक्षा न लेकर के सामान्य विवक्षा से वहां पर उन्हें सब लोग स्पर्शन बताया है। 7-9 कसा है अनंतानुबंधी चतुष्क और सम्यक की जगन्य और अजगन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य और अजगन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक की अजगन्य स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। जैसे अब मेरा ऐसा ये चल रहा था चिंतन कि जो बादर पर्याप्त जीव जगन्य स्थिति वाला हो गया और वो मरण करके दूसरे किसी इसमें गया अपर्याप्त में या सूक्ष्म में, तो वहां पर भी वो जगन्य स्थिति पाई जा सकती है ना। नहीं, तुरंत थोड़ी बढ़ाता है। विग्रह गति में जो है वो न बढ़ा करके भी बांध सकता है ना। उसके बाद जो मिश्र का योग आएगा तभी बढ़ा करके बांध देगा वो। अब जैसे वो लेते ना कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी गया तो विग्रह गति में असौधनी के समान ही स्थिति बंद होता है। इसमें से वहां गया तो भी वो एक इंद्रिय से द्विंद्रिय में गया तो विग्रह गति में न बढ़ा करके बाद में बढ़ाते हैं ऐसा। तो इसलिए पहले में उन्होंने सामान्य से सब लोग स्पर्श दे दिया कि कोई सब भी जीव आ सकता है, लेकिन जब बादर पर्याप्त जीव की ही जगन स्थिति होती है विवक्षा लेकर के फिर दूसरे विवक्षा से उन्होंने लोक का संख्यात प्रभाव बताया है। क्या नहीं, विग्रह गति में न बढ़ाते हुए बांध सकता है ऐसा मेरे का। पूर्व भाव से जगन्य स्थिति सत्व लेकर के आया वहां पर। अब जब बंद करेगा बढ़ा करके तभी स्थिति बढ़ेगी ना, या बढ़ा करके न बांधता हुआ उतना ही यदि बंद करेगा तो ऐसा विचार था। नहीं, एक मैं क्या कर रही हूँ, एक केंद्र में से एक केंद्र में गया मतलब बादर पर्याप्त एक केंद्रीय है, उसने जगन्य स्थिति सत्व कर लिया उसका, फिर वो मर करके दूसरे अपर्याप्त में गया या सूक्ष्म में गया, सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त में, तो वहाँ विग्रह गति में उनके एक दो समय में वो स्थिति रह सकती है क्या ऐसा। जगन्य स्थिति वाला वो भी हो सकता है तो सब लोग स्पर्शन बन जाता है ऐसा। या मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो बन ही सकता है। हाँ, असौधनी के समान ही बांधता है। पहले दूसरे समय में वही आया ना सब, अभी स्वामित्व पड़ा था इसमें। हाँ, वो सूक्ष्म का बीच में पड़ता है, बंद हो सकता है वो, इसलिए नहीं लिया होगा। लेकिन वहाँ जो आता है असौधनी से इसमें आया नरक में, तो पहले और दूसरे विग्रह में वो उतना ही बांधता है। हाँ हाँ, बराबर है, डिपेंड किया है। मुँह माइक आपके पास दिया है ना। हाँ है। हाँ, इसी प्रकार कापुर क्लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए तथा इसी प्रकार असंयतों के भी जानना चाहिए, किंतु इनकी इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों के स्पर्श का भंग सम्यक के समान है। कहाँ पढ़ रहे? सम्यक तो की अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। कौन सी मार्ग ना? तिर्यंच। कृष्ण और क्लेशा वालों में तिर्यंचों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है। कृष्ण और नीलाशाले, क्योंकि ये शय कर डालना है ना इस लेशा में। कृष्ण और नीलेशा में उत्पन्न भी नहीं होता और उसमें शय भी नहीं करेगा, तो
सम्यक्त्व का भी भंग उद्वेलना की अपेक्षा ही आएगा। इसी प्रकार औदारिक निष्ठा योगी, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों की जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। मतलब ये इसमें ये नहीं है, अपने अनंतानुबंधी की विसर्जन करने वाले नहीं है, एक इंद्रिय की अपेक्षा से जो है वही आएगा उसमें। अभव्यों में सम्यक और सम्यक मिथ्या ये दो प्रकृतियां नहीं है, तथा औदारिक निष्ठा योगियों में सम्यक का भंग सामान्य इंद्रियों के समान है। क्योंकि उसमें औदारिक मिश्र का योग में हम औदारिक मिश्र का योगियों में सम्यक्त्व का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है। सामान्य तिर्यंच में तो वो इसके अपेक्षा ही आएगा ना, जगन स्थिति एक समय वाली आएगी ना शय की अपेक्षा। बराबर, मतलब यहाँ से जो मरण करके औदारिक मिश्र का योग लेकर के वहां जाएगा ना, भोग भूमि में उत्पन्न होगा। लोक का संख्या तो भाग आएगा। तिर्यंचों में 12 मिथ्यात्व, 12 कषाय, भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति 12 एक इंद्रियों की होती है। वैसे तो 12 एक इंद्रियों का निवास लोक के संख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र में ही है, किंतु मारणार्थ समुद्रार्थ की अपेक्षा इनका स्पर्श सब लोक में पाया जाता है, इसलिए इनका सब लोक स्पर्श बताया है। तथा इनकी अजगन स्थिति वालों का स्पर्श सब लोक है, यह स्पष्ट ही है। वीरसेन स्वामी ने यहाँ एक ऐसे पाठ का उल्लेख किया है जिसके अनुसार तिर्यंचों में उप प्रकृतियों की जगन स्थिति वालों का क्षेत्र और स्पर्श लोक के संख्यात्व भाग प्रमाण प्राप्त होता है। अब यदि इस पाठ के अनुसार विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मारणांतिक समुद्घात के समय जगन स्थिति नहीं होती होगी। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सब लोग बताए ना, लेकिन ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, वो अपेक्षा वैसे ली तो कहेंगे तो चलता है। 7 9 कषाय अनंतानुबंधी चतुष्क और सम्यक की जगन स्थिति पंचेंद्रिय तिर्यंचों की होती है। हाँ, सम्यक की जगन स्थिति पंचेंद्रिय तिर्यंचों की। हाँ, तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों की होगी ना। अनंतानुबंधी की विसर्जन पंचेंद्रिय तिर्यंच करेंगे और सम्यक्त्व का क्षय भी वो भोग भूमि में पंचेंद्रिय तिर्यंच करेंगे। और 7 9 कषाय जो है वो एक केंद्र से पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है उसके। यद्यपि पंचेंद्रिय तिर्यंचों का मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद पद की अपेक्षा स्पर्श सब लोग हैं, तो भी उप प्रकृतियों की जगन स्थिति के समय ये पद संभव नहीं, इसलिए इनका स्पर्श क्षेत्र के समान बन जाता है। यद्यपि सम्यक प्रकृति की जगन स्थिति के समय उपपाद पद संभव है, तो भी इसमें स्पर्श में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भोग भूमि में वही का वही जाना है ना उसको, इसलिए ज्यादा स्पर्श नहीं होगा। क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इनकी अजगन स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार इनका क्षेत्र सब लोग हैं, उसी प्रकार स्पर्श भी सब लोग है। संख्या होना ये कारण नहीं है, ऐसे दूर उत्पन्न होने की जरूरत नहीं। वहाँ भोग भूमि में पैदा होता है तो मध्यलोक से मध्यलोक में जाएगा ना, ढाई द्वीप में से वहाँ पर ही भोग भूमि में पैदा होगा, कहीं पर भी बीच में या उधर, तो इसलिए वो क्षेत्र ज्यादा लोक का संख्यात्व भाग ही आता है। नहीं तो मनुष्य होता मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा मनुष्य सब लोग को स्पर्श करते हैं ना, संख्याती है मनुष्य तो भी ऐसे। हाँ, किंतु सम्यक की अजगन स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात भाग और सब लोग दोनों प्रकार का प्राप्त होता है। इसकी अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श भी ऐसा ही है, अतः सम्यक की अजगन स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान कहा है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति वालों का स्पर्श भी अनुत्कृष्ट के समान निमित्त कर देना चाहिए। कामोपलेश वाले और असंयत सम्यक दृष्टियों की यह व्यवस्था बन जाती है, अतः इनके कथन को उक्त प्रमाण कहा है। किंतु असंयतों के छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय मिथ्यात्व की भी क्षमता होती है,
और इसलिए यहाँ मिथ्यात्व की ओघ रूप जगन स्त्री बन जाती है। अब यदि ऐसे जीवों के स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह सम्यक की जगन स्थिति वालों के समान लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। इसलिए असंयतों में मिथ्यात्व की जगन स्थिति वालों का स्पर्श सम्यक के समान बनता है। कृष्ण और नीलेशा में भी सब प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य स्थिति वालों का स्पर्श त्रियंचों के समान बन जाता है। किंतु इन दोनों लेश्याओं में कृत वेदक सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति नहीं होने से सम्यक की जगन स्थिति एक समय प्रमाण प्राप्त नहीं होती और इसलिए सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन्य स्थिति वालों का जो स्पर्श पूर्व में बताया है वही यहाँ सम्यक की जघन और अजघन्य स्थिति वालों का प्राप्त होता है। चालू है ना माइक आपका? यही कारण है कि उक्त दोनों लेश्याओं में सम्यक के भंग को सम्यक मिथ्यात्व के समान बताया है। औदार्य मिश्र आदि कुछ और मारणाएं हैं जिनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनके कथन को प्रमाण कहा है। किंतु इन मारणाओं में अनंतानुबंधी की विषयोजना नहीं होती, अतः इनमें अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन और अजगन स्थिति वालों का स्पर्श मिथ्यात्व के समान होता है। अभव्य मारणा में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति नहीं होती, अतः इनका निषेध किया है। औदारिक मिश्र में कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति संभव है, अतः इसमें सम्यक का भंग सामान्य क्रियांशों के समान बताया है। पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय योनिमति इन तीन प्रकार के क्रियांशों में 27 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। इनमें जगन स्थिति का स्वामी कौन है? एक इंद्र से जो पंचेंद्र में पैदा हुआ है उसके विग्रह गति में दूसरे समय में जगन स्थिति सत्व होता है, तो ये लोक का असंख्यात भागी में पाए जाएंगे। तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। अब यहाँ पर ये ऊपर है ना जगन स्थिति विभक्ति वाले ये कहीं से भी आते हैं तो सर्वलोक क्यों नहीं बन सकते फिर? एक केंद्र तो सब जगह पाए जाते हैं ना, और वो पंचेंद्र में पैदा हुए। बादल पर्याप्त विशुद्ध जीव तो विशिष्ट स्थान में से आएगा, इसलिए नहीं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा अपने उत्पाद की अपेक्षा से है ना, एक केंद्र से पंचेंद्र में पैदा हुआ तो पंचेंद्र के उत्पाद के पहले समय में दूसरा समय में आएगा। हाँ दूसरे समय में तो फिर प्रश्नादि आ जाएगी दूसरे मोड़े में। बाहर से भी आएंगे से भी लेकर के आए निष्कुट वगैरह क्षेत्रों में से। वो तो निष्कुट क्षेत्र में से वो 3 समय वाला होता ही नहीं ना, ये एक केंद्र से केंद्र में पैदा होने वाला निष्कुट क्षेत्र में से निष्कुट क्षेत्र में तो ही 3 मोड़े होते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त योनिमति में एक केंद्र से पैदा होगा तो भी वहां पर दूसरे मोड़े में जगन स्थिति बताई है, दूसरे विग्रह में बताई ना जगन स्थिति, तो दूसरे विग्रह में वो अंदर ही आएगा तृष्णाली में, तो पूरा क्षेत्र नहीं बन पाएगा, सर्वलोक लोक का संख्यात्व भागी बनेगा। और वो भी कारण है कि बादर पर्याप्त जीव ही लेंगे वो जगन स्थिति विभक्ति वाले, तो वो भी सब लोक में से नहीं आएंगे। तथा जगन स्थिति विभक्ति वाले तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। किंतु इतनी विशेषता है कि योनिमति क्रियांशों में सम्यक का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है।
पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति में कृत्य वेदक वाला नहीं जाता है, इसलिए वो वहां पर नहीं आएगा। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में त्रियंच योनिमति जीवों के समान अंग है। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान अंग है। विशेषार्थ पंचेंद्रिय त्रियंच त्रिक में 27 प्रकृतियों की जगन स्थिति के जो स्वामी बतलाए हैं, उन्हें देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका स्पर्श लोक के असंख्यात के भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। अन्यत्र पंचेंद्रिय त्रियंच त्रिक का स्पर्श लोक के असंख्यात के भाग प्रमाण वह सब लोग बतलाया है। अब यदि इनमें उक्त प्रकृतियों की अजगन स्थिति वालों के स्पर्श का विचार करते हैं तो वह उतना बन जाता है। इसलिए यहाँ इनके स्पर्श को उक्त प्रमाण बताया है। वो जगन स्थिति का कारण तो बताए नहीं, खाली इतना ही बताते हैं। किंतु पंचेंद्र तिरंज पंचेंद्र पर्याप्त और पंचेंद्र योनिमति 3 हो गए ना। किंतु उक्त त्रियंचों में सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति सब अवस्थाओं में संभव है। इसलिए उक्त त्रियंचों का जो स्पर्श बदलाया है वह सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति की अपेक्षा भी बन जाता है। यही कारण है कि इनमें सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण वह सब लोग बतलाया है। किंतु योनिमति त्रियंचों में प्रत्यवेदक सम्यकदर्शी जीव नहीं उत्पन्न होते, अतः इनमें सम्यक का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान बतलाया है। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में सब प्रकृतियों की जो जगन और अजगन स्थिति के स्वामी बतलाए हैं, उसे देखते हुए इनका स्पर्श योनिमतियों के समान बन जाता है। इसलिए इनके भंग को योनिमतियों के समान कहा है। ये विशेषार्थ किसने लिखे वही समझ में नहीं आता है। हाँ, फूलचंद पंडित जी का विशेषार्थ नहीं है, विद्वान का विशेषार्थ नहीं है ये। उनका विशेषार्थ का कैसे होता है पता है अपने को, सब ग्रंथों में उन्होंने जो लिखा है ऐसी बातें नहीं लिखते हो, सब केवल जो विशेष है बातें वही लिखेंगे। हाँ, किसी में भी वो लिखेंगे। दहुला के जो पहले 16 पुस्तक में देखो हुआ कहीं पर भी ऐसे नहीं, लेकिन विशेषार्थ तो उन्होंने नहीं लिखे हैं, किसी दूसरे ने लिखे। जगन स्थिति छोड़ करके अन्यत्र अजगन स्थिति में देवों में ऐसे ही महाबंध पढ़ते समय विशेषार्थ पढ़ने में बहुत ही आता है, मतलब जोर आता है। चलो आगे। देवों में मिथ्यात्व, सम्यक, बाह्य कषाय और नौ कषायों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श। ये देवों का हमेशा उतना होता है, वही लेंगे वहाँ पर, कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग। विहारवत की अपेक्षा कुछ कम 8 और मारणांतिक की अपेक्षा कुछ कम 9 भाग। अनंतानुबंधी चतुष्ट की जगन स्त्री भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। यहाँ पर कुछ कम 9 भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस समय वो ये नहीं करता है, मानवाधिक समुद्घात नहीं करेगा, अनंतानुबंधी की विसर्जना कर रहा है ना तब। तथा अजगन स्त्री भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार सौधर और ईशान कल्प के देवों में जानना चाहिए। भवनवासी, यंत्र और ज्योतिषी देवों में मिथ्यात्व, बाह्य कषाय और 9 कषायों की जगन स्त्री भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है, तथा सभी प्रकृतियों की अजगन्य तथा सम्यक और सम्यक
मिथ्यात्व की जगन्य और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5, कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। उस पर्याय में मार्गना में जितना स्पर्शन है वो ही तीनों लिया है वहाँ पर। लोक का असंख्यात भाग और 3.5 भाग कुछ कम 3.5 राजू और कुछ कम 8 राजू और कुछ कम 9 भाग प्रमाण। अनंतरमंद चतुष्क के जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब विहार करते हुए तो कर सकते हैं अनंतानुबंधी की विसर्जना, इसलिए उतना स्पर्शन बनता है। डेढ़ ऊपर दो नीचे। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में मिथ्यात्व समेत मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषायों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात के भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है तथा सभी प्रकृतियों की अजगन्य और समेत मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन्य और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ऊपर जो जगन स्थिति भक्ति वाले बताए वो तो केवल मनुष्य में पैदा होने वाले जीव है ना, इसलिए वो लोग का असंख्यात भागी आता है और बाकी सब का तो विहारवत वगैरह सब आएगा। विहारवत की अपेक्षा कुछ कम 8 भाग प्रमाण आएगा। कहाँ पर नहीं, लेकिन वो मार्गना कौन सी है उस अपेक्षा से लगेंगे ना। मन भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव में बता रहे ना यहाँ पर। तो विहार करते हुए वो कहाँ तक जाएंगे? 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। आनंद से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में मिथ्यात्व सम्यक 12 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये यहाँ से पैदा होने वाले सब मनुष्य में ही पैदा होते हैं ना, इसलिए उनका क्षेत्र राज्यों में नहीं आता है। केवल मध्य लोक अपने मनुष्य का जो है वो कम है, इसलिए नहीं आता है। तिरंज में पैदा होने वाले तो ये वो पूरा राज्य आता है। तथा सब प्रकृतियों की अजगन और सम्मिलित तथा अनुबंधित चतुष्क की जगन और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। कौन सा ये आएगा? अजगन्य है ना, और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन्य अजगन्य, मतलब ये लेकिन वो तिरंज में मारणांतिक समुद्रात करेगा उस समय। हाँ, ये तो उद्वेलना की अपेक्षा होती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की हाँ, तो उस समय करेगा क्या? विसर्जना के समय मारणांतिक तिरंज में तो करेगा ही नहीं ना विसर्जना के समय। आनंद से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में मिथ्यात्व सम्यक तो 12 कषाय 9 कषायों की जगन स्थिति विभक्ति वाले, ये तो अंतिम समय में है और मनुष्य में पैदा होने वाले हैं, इसलिए लोक का असंख्यात भागी क्षेत्र बनेगा इनका। और उक्त सब प्रकृतियों की अजगन स्थिति वाले तो लोक का मतलब ये विहार वगैरह करते समय भी होगा, इसलिए अजगन स्थिति और सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन्य और अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब ये विहार करते हुए भी हो सकते हैं ना अनंतानुबंधी की विसर्जना। मारणांतिक की अपेक्षा नहीं लेंगे, विहारवत की अपेक्षा लेंगे। 16वें सर्ग तक के देव 6 राज्यों गमन करते हैं। इसके आगे के देवों में क्षेत्र के समान भंग है। इसी प्रकार वैदिक का योगी, आहारक योगी, आहारक योगी, अवगत वेद वाले, अकषायी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेतों की स्थापना संयत, परिहार विद्युत संयत, सूक्ष्म सांख्यिक संयत, संयत जीवों की जानना चाहिए। विशेषण देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय और सम्यक की जगत स्थिति किसी खास अवस्था में ही प्राप्त होती है और सबके संभव नहीं। अतः इनकी जगत स्थिति वालों का स्पर्श क्षेत्र के समान ही प्राप्त होता है और इसलिए इसे क्षेत्र के समान बताया है।
परंतु अजगन स्थिति के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः उप प्रकृतियों की अजगन स्थिति वालों का वही स्पर्श प्राप्त होता है, हो जाता है जो सामान्य देवों का पड़ता है। यही बात सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति वालों के लिए समझ लेना चाहिए। अनंतानुमति चतुष्की की जगन स्थिति संयोजन की समय होती है, पर ऐसे समय एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं। अतः इनकी जगन स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण और कुछ कम 8/14 लागू करता है। विहार होता और स्वस्थानित दो ही लिए तथा अजगन स्थिति वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण कुछ कम 8/14 लागू और कुछ कम 9/14 लागू करता है। यह सामान्य देवों में स्पर्श हुआ। इसी प्रकार देवों की प्रत्येक भेद में अपनी अपनी विशेषता को जानकर स्पर्श जान लेना चाहिए। कहाँ कितना स्पर्श है इसका निर्देश मूल में किया ही है। कोई विशेषता न होने से उसका खुलासा नहीं किया है। हाँ, भावनात्रिक में कृत वेदक सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते। अतः उन्होंने सम्यक की जगन और अजगन स्थिति वालों का स्पर्श सम्यक मिथ्यात्व के समान बताया है। यहाँ एवं कहकर जो व्यक्तिगत मिश्र आदि में स्पर्श का निर्देश किया है, तो उसका यह मतलब है कि जिस प्रकार 9 ग्रेवक आदि में स्पर्श क्षेत्र के समान है, उस प्रकार इन व्यक्तिगत मिश्र आदि माननाओं में अपने अपने क्षेत्र के समान स्पर्श जानना चाहिए। अभी इंद्रिय मार्ग ना चालू है, एक इंद्रियों में बताते हैं। एक इंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की जगन और अजगन स्थिति वक्ति वाले जीवों ने सब लोग का स्पर्श किया है। एक इंद्रिय जो सब लोग में होते इस अपेक्षा से यहाँ पर आए ना, जगन स्थिति वक्ति वाले भी सब लोग ऐसा बताते हैं। सम्यक और असम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति वाले स्थिति भक्ति वाले जीवों की स्पर्श का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। इसी प्रकार बाधक प्रतीकाई बाधक प्रतीकाई बाधक प्रतीकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रतीकाई सूक्ष्म प्रतीकाई पर्याप्त, सूक्ष्म प्रतीकाई अपर्याप्त, जलकाई बाधक जलकाई बाधक जलकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकाई सूक्ष्म जलकाई पर्याप्त, सूक्ष्म जलकाई अपर्याप्त, अग्निकाई बाधक अग्निकाई बाधक अग्निकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकाई सूक्ष्म अग्निकाई पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकाई अपर्याप्त, वायुकाई बाधक वायुकाई बाधक वायुकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाई सूक्ष्म वायुकाई पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाई अपर्याप्त, बादल वनस्पतिकाई प्रत्येक शरीर बादल वनस्पतिकाई प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादल वनस्पतिकाई सभी जीवों बादल वनस्पतिकाई पर्याप्त, बादल वनस्पतिकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकाई पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकाई अपर्याप्त, कार्बन का योगी और अनाहत जीवों के जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि कार्बन का योगी और अनाहतों में सम्यक का भंग सामान्य के समान है। मतलब वो ये आएंगे, मतलब लोक का संख्या तो भाग्य आएगा, क्योंकि केवल इसमें पैदा होने वाले आएंगे ना, मनुष्य से अन्य गति में पैदा होने वाले आएंगे। सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और प्लस अपर्याप्त जीवों में पंचेंद्रिय क्रियाएं अपर्याप्तों के समान माने। बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त और बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में 10 अपर्याप्त जीवों के समान माने। किंतु इतनी विशेषता है कि बादल वायु का एक पर्याप्त जीवों में 26 प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति वाली भक्ति वाले जीवों ने लोक के संख्या विभाग और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। बादल वायु का घन लोक का संख्या तो आएगा। हाँ, बादल वायु का एक पर्याप्त, जगन अजगन स्थिति ने लोक के संख्या और मरणांतिक समुद्र की अपेक्षा सब लोग लेंगे। विशेषार्थ एक इंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की जगन और अजगन स्थिति वाले जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, इसलिए इनका स्पर्श सब लोग बताया है। सम्यक और सभी मिथ्यात्व की ये सर्वत्र पाए जाते, मतलब वो बादल पर्याप्त लेते नहीं ऐसा। एक इंद्रिय में जो जगन स्थिति है वाले जो सर्वत्र पाए जाते, इसलिए सब लोग की स्पर्श बताया ना उन्होंने उधर। मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा नहीं, ऐसा सामान्य सर्वत्र पाए जाते तो इसका अर्थ होता है कि स्वस्थान वाले हो गए, लेकिन लेना चाहिए मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। सर्वत्र पाए जाते ऐसा शब्द आता है ना, तो उसके वो मरणांतिक की अपेक्षा ऐसा लेना चाहिए। सूक्ष्म की अपेक्षा तो हाँ, वायु की अपेक्षा नहीं है।
अजगन्य का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ। जगन्य का केवल जगन्य स्थिति केवल बादर पर्याप्त की होती है, तो वो सब जगह नहीं होते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजगन्य स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। सो इसका खुलासा जिस प्रकार पहले कर रहे हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। प्रत्युकायिक आदि मार्गनाओं में एक इंद्रियों के समान स्पर्श बन जाता है, इसलिए उनके कथन को एक इंद्रियों के समान कहा है। किंतु कार्बन का योगी और अनाहरिकों में सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं, अतः उनमें सम्यक का स्पर्श सामान्य त्रियंत्र के समान बन जाता है। पंचेंद्रिय त्रियंत्र लब्धि अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों की जघन और अजघन स्थिति वालों के कारण स्पर्श में जो विशेषता प्राप्त होती है वही विशेषता सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों में भी प्राप्त होती है। अपर्याप्त में सब ये पाए जाएंगे ना, जगन स्थिति। पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों में सब प्रकृतियों की जगन या जगन स्थिति वालों के कारण स्पर्श में, स्थिति वालों के कारण ऐसा क्यों दिया है उन्होंने? स्थिति वालों के स्पर्श में जो विशेषता प्राप्त होती है वही विशेषता सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और त्रस पर्याप्त जीव में भी प्राप्त होती है। कारण का आवश्यकता नहीं लगती है। वही विशेषता सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों में भी प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ इनके स्पर्श को पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों के समान बताया है। इसी प्रकार बाधक प्रति पर्याप्त आदि में सब प्रकृतियों के जगन और जगन स्थिति वालों के स्पर्श को त्रस अपर्याप्तों के समान बताने का कारण जान लेना चाहिए। किंतु बादर वायु कायिक पर्याप्तों का स्पर्श लोक के संख्यात विभाग प्रमाण व सब लोक होने से इनमें 26 प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति वालों का स्पर्श को प्रमाण बताया है। सब लोग मतलब पारमार्थिक समुद्रघात की अपेक्षा सब लोग लेंगे। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में 23 प्रकृतियों की जगन स्थिति वृत्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। नहीं लोग का संख्या तो अब ये शपक्षणी और शपना में ही होगा ना इनका, इसलिए वो लोग का संख्या तो अब आएगा। अनंतानुबंधी और ये छोड़ेंगे। नहीं वो भी लोक का संख्या तो भागी पाया जाएगा ना। अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व शायद छोड़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व कहीं पर भी पाया जा सकता है ना उद्वेलना की अपेक्षा, इसलिए उसका ज्यादा आएगा स्पर्शन। तथा अजगन स्त्री भक्ति का अंग अनुत्कृष्ट के समान है। लोक का संख्या तो भाग और सर्वलोक। सम्यक मिथ्यात्व का भंग वो भी आएगा, 8/14 भी आएगा। पंचेंद्रिय में देव भी आएंगे ना, तो 8/14 भी आएगा। सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओक के समान। हाँ, ये ओक के समान बताया। अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श सामान्य देवों के समान है। ये 5 कम की ना, अनंतानुबंधी चतुष्कर सम्यक मिथ्यात्व 23 प्रकृतियों के एक साथ बताए थे। जगन स्थिति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। इसी प्रकार त्रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, शरीर वाले, पुष्पीर वाले, चक्षु दर्शन वाले और संगी पर्याप्त संगी जीवों की जानना चाहिए। विशेषता पंचेंद्रिय पर्याप्तों में 23 प्रकृतियों की जगन स्थिति छपना के समय प्राप्त होती है, इसलिए इनका स्पर्श क्षेत्र के समान प्राप्त होता है। लोग जहाँ पर क्षेत्र के समान बताए लोग का संख्या तो भाग लेंगे। या सामान्य सब लोग होता है तो वो एक आता है। यही कारण है कि यहाँ स्पर्श को क्षेत्र के समान कहा है। अजगन स्थिति सर्वत्र संभव है, अतः इनका स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान बतलाया है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति वालों का जो ओघ स्पर्श बतलाया है वह उक्त मार्गनाओं में भी संभव है, अतः इनके स्पर्श को ओघ के समान कहा है। उक्त मार्गनाओं में अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति वालों में देवों की प्रमुखता है। नहीं, सम्यक तो से च्युत होकर के भी जीव पूरे लोक में घुमा गए हैं। सम्यक तो प्राप्त करके सम्यक तो से छूट गया तो सब लोग स्पर्श हो जाते हैं ना, सब पूरे लोक में घूमते हैं। अतः इनके स्पर्श को सामान्य देवों के समान बदला है। तथा
अजगन स्थिति वालों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान बन जाता है, अतः इसे अनुत्कृष्ट के समान लगता है। रस कायिक आदि मार्गनाओं में उक्त व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथन को उक्त प्रमाण कहा है। अभी इतना पूरा हो जाएगा ना, क्या करना एक प्रकरण पूरा हो जाता है स्पर्शनानु को फिर नया विषय आएगा तो चेंज हो जाता है ना फिर। वैग्रिक का योगियों में 22 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजगन स्थिति भक्ति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। अनंतानुमति चतुष्की की जघन्य स्थिति भक्ति वाले नहीं, ये सम्य वैकृत कायोग में करने वाला उद्वेलना की अपेक्षा ही है। सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व तो दोनों लिए है ना, तो ये उद्वेलना की अपेक्षा ही है, इसलिए इनका जगन्य स्पर्शन सब जगह मतलब उसका जो सामान्य है वो सब आएगा, इसलिए जगन्य जगन्य दोनों का समान अनुत्कृष्ट के समान बताया। तो लोक का संख्या तो भाग 8/14 9/14 हाँ सब आएगा। और अनंतानुबंधी चतुष्क की वो पढ़ा क्या अभी? अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग मान क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब ये यहाँ मारणांतिक नहीं आएगा, अनंतानुबंधी की विश्लेषण करते हुए मारणांतिक का समुद्घात नहीं करेगा, इसलिए 9/14 नहीं आएगा। तथा अजगन स्थिति भक्तियों का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, मतलब यहाँ 9/14 भी आएगा। औदारिक का योगी और नपुंसक वेद वालों में 9 के यहाँ पर वो भी आ सकता है ना, नीचे का हाँ नारकियों का भी आ सकता है ना। वैकृत का योग में जगन स्थिति सत्व किसका बताया है? नहीं वो नहीं, वो बराबर है, लेकिन ऊपर जो उन्होंने बताया ना कि जो उनका स्पर्श क्षेत्र के समान है ऐसा बताया, वो शायद उपशम श्रेणी चढ़ करके आया है, वो उसकी अपेक्षा से लिया है शायद। कहाँ पर? अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति वाले कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श है। अजगन स्थिति विभक्ति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, तो यहाँ पर आ सकता है। या ऊपर भी अनुत्कृष्ट के समान बताए ना, तो वहाँ पर दोनों नीचे नरक और देवों का दोनों मिला करके आ सकते हैं। औदारिक योगी और नपुंसक वेद वालों में ओम के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्की की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श सामान्य त्रियंत्रों के समान है। विभंग ज्ञानियों में 26 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अवधि दर्शन वाले सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श पंचेंद्रियों के समान है। पंचेंद्रिय में जो दिया है वो लोक का संख्या तो भाग आएगा, 8/14 आएगा, 9/14 भी आएगा, 9/14 नहीं आएगा, 8/14 ही आएगा। किंतु इसमें विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व का भंग सम्यक के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। संयता संयतों में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। जहाँ अनुत्कृष्ट के समान है बोलते हैं वहाँ पर वो सब लेना जो सामान्य मार्ग में है वो, और क्षेत्र के समान बताते हुआ लोक का संख्या तो भाग आता है। पीत और पद्मलेशा वाले जीवों में 23 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। इनका स्वामी कौन बताया था? पीत और पद्मलेशा में मिथ्यात्व का स्वामी तो वही शायिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला होगा, और बाकी सब प्रकृतियों का वो स्वधर्म स्वर्ग में वो उत्कृष्ट आयु लेकर के अंतिम समय में होगा, शायिक समय दृष्टि, शायिक समय दृष्टि।
जो 12 कष है और उसका क्षय सम्यक दृष्टि होगा। तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। सम्यक मिथ्या स्थिति जगन और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। पंचेंद्रियों के समान है। अनंतानुबंधी का पढ़ा था। हाँ, सम्यक मिथ्या। हाँ, अनंतानुबंधी चतुष्टयी जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग पंचेंद्रियों के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। शुक्ल लेशा वालों में 23 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। लोका संख्या तो भाग्य आते हैं। तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग अनुत्कृष्ट के समान है। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्टयी जगन्य और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का भंग आनंद कल्प के समान है। छायक सम्यक दृष्टियों में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान। ये सब शपक श्रेणी में होगा ना, जगन स्थिति विभक्ति, इसलिए लोक का संख्या तो भाग्य आएगा। और अजगन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का तो स्पर्शानुत्कृष्ट के समान, मतलब 8/14 वगैरह आएगा सब। उपसम सम्यक दृष्टियों में 24 बराबर है। उपसम सम्यक दृष्टियों में 24 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श अनुत्कृष्ट के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्टयी की जगन्य और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्ण आदि के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि विसर्जना करते हुए, विहार करते हुए भी विसर्जना हो सकती है, इसलिए 8/14 आता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और शास्त्र सम्यक दृष्टि जीवों में उपसम सम्यक दृष्टि जीवों के समान भक्ति है। इस प्रकार इस प्रश्नानुगम समाप्त हुआ। अब आगे कालानुगम प्रारंभ हुआ। पहले कालानुगम गया, वो एक जीव की अपेक्षा है, नाना जीवों की अपेक्षा है।